कि मैं अपने गीत गजलों से कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह 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 वाह। जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन है ड्रोन को ले जाएं। हाँ आप हाँ ले जाओ इसको, प्रोग्राम को रहने तो। बाराबंकी के लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़ों के जहाज उतारे हैं तो छोटा सा है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। वाह 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 वाह। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। कुमार साहब के लोगों अगला मिसरा उठाइए, अपनी पंक्ति अगली पंक्ति को उठा लीजिए। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। सीधे बैठ जाओ। तुम तो ऐसे लेट गए जिले सुबानी अकबर लेट गए कि नारकली नाचेगी। अब थोड़ा बहुत शब्द सीखा हूं। ये उर्दू का मंच है, मुशायरा है। मैं यहां क्यों हूं लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इन दिनों जो हाल है उसमें तो जरूर ही पूछ सकते हैं। मैं चार पंक्ति बताता हूं कि मैं यहां क्यों हूं, और आप मेरा स्वागत अभी ठीक से कर नहीं पाए शायद इन चार पंक्तियों पे सुन। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं। हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले भारत माता की जय। आजकल बहुत चलता है, भारत माता की जय बोलो। बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं, जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ, या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। इससे तय करा रहे हैं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं। कोई भी एक आदमी इस मजमे में मायूस हो, ये जो बाजीगरी चल रही है सियासत में इन दिनों, धर्म की, मजहब की, तो एक बात समझ लेना, हिंदी कवि सम्मेलन का सबसे छोटा बेटा अपने घर के बुजुर्गों के सामने कह रहा है, किसी की औकात नहीं है कि जमीन में नफरत का बीज बो सके, क्योंकि इस जमीन की तासीर ही ऐसी है कि नफरत के बीज को उगल देती है थूक कर। और हमसे नारे मत लगवाइए, किसी से नारे मत लगवाइए। अंदर से आवाज आएगी तो नारा प्राण के अंदर गूंजेगा। मैं बोलूं आफताब से कि तुम वंदे मातरम बोलो। एक मुकम्मल ईमान लाने वाला, एक ठीक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज के लिए अपना माथा इस हिंदुस्तान की जमीन पर रखता है तो हर बार भारत माता की जय बोलता है। तब पढ़ रहा हूं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं। ये कवि सम्मेलन है, ये मुशायरा है। यहां बड़ों के पैर छुए जाते हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जाता। और मुशायरे में भी कुछ लोग आ गए जिन्हें भ्रम हो गया है, कवि सम्मेलनों में भी कुछ लोग आ गए हैं जिन्हें भ्रम हो गया है कि उनकी लोकप्रियता या उनके लिए आने वाले लड़के लड़कियों का समूह या फेसबुक पर ज्यादा लाइक या सेल्फी खिंचाने वाले ज्यादा लोग तो वो बड़े कवि हो जाएंगे, बड़े शायर हो जाएंगे। गलत फहमी है। ये क्रम है
ये केवल कुंडली है, ये ग्रहों का फेर है, जन्म पत्री है, जायचा है कि मैं आज यहां खड़ा हूं। परसों यहां खुमार साहब थे, वाली असी साहब थे, हमारा फकीर कहकर गया है, हमारे कबीले का एक उस्ताद कहकर गया है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इस अहंकार में जो कोई भी हो, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, वो ये अहंकार छोड़ दे। जिसको ये भ्रम हो गया हो कि वो ईश्वर हो गया है, इस देश ने बड़े बड़ों का गर्व तोड़ा, इस देश ने बड़े बड़ों का अहंकार चूर्ण किया। तो मैंने 4 लाइन कही कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, और साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। कि ये उर्दू बाज़्म है, और मायूस मत होइए कभी भी, ये 4 साल 5 साल 10 साल की सरकारें हैं, ये आती जाती रहेंगी, ये मंच सदा सुहागन रहेंगे। यहां खुमार साहब बैठते थे, यहां कभी खुमार साहब बैठते थे, झूम के गाते थे, नहारा है इश्क ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। आज हम हैं, कल कोई और आएगा। तब कहता हूं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी मां का जाया हूं। बाराबंकी वालों, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। और अगली पंक्ति में मेरा स्वागत करना चाहते हो तो लखनऊ वालों को खबर हो जाए कि सांझी विरासत ने हिंदी के कवि का स्वागत किया। ये छत जैसी भी पड़वाई हो गोप साहब ने, ये हिलनी चाहिए। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मैं अपनी मां का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया। मैंने कोशिश की कि मेरी एक भी कविता ऐसी ना हो जो मेरी मां और मेरी मौसी दोनों के पैर छू करना आए। बुलंदशहर में मुशायरा हुआ था, तो एक मंत्री जी आए थे, तो सारे शायरों ने उनसे कहा कि मंत्री जी मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। तो मंत्री जी ने बाद में भाषण दिया कि बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है और बहुत अच्छे मुशायराए हैं, और कई मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है, तो हम लखनऊ जाके मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोशिश करेंगे हर मुशायर को एक एक तवज्जो दिलाई जा सके। ये कमिश्नर साहब बहुत प्यारे आदमी हैं और ये गाते बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब कि कभी ने सुनिएगा बुलाकर, या जब रिटायर हो जाए तब क्या करेंगे उसके बाद, यही काम है। तो कि ताल को, अभी मैं कल भोपाल में था, वहां जो डीजी पुलिस था उसने भी कविता सुनाई, जो दरोगा था उसने भी कविता सुनाई। तो फिर मुझे दिलावर फिगार याद आए जी, कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने, एक कैदी सुबह तक फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। लड़कों का दर्द अलग है, जवान लड़के बैठे हैं, नई सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई, लखनऊ में रोमियो स्क्वाड, पुलिस कर्मी भी बैठे हैं, आज सारी कप्तान साहब भी आए हुए थे और तमाम अधिकारी लोग बैठे हैं। मैंने कहा भी मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा साहब मोहब्बत का शहर है लखनऊ, ये क्या आप मोहब्बत पे इतनी पाबंदी? बोले देखिए साहब, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैंने न की है न करने दूंगा। मैं पहली बार आया हूं बाराबंकी, देखिए मुशायरे में, कवि सम्मेलन में इतने साल हो गए, इसके बाद भी पहली बार आया हूं, तो सुनिएगा कि कोई दीवाना कहता है कि कोई कोई मगर धरती वाह, मैं तुझसे दूं ये तेरा, वाह, क्या बात।